मूवी की शुरुआत होते ही हम फादर और सन को देखते हैं जो कि इस समय एलिगेटर्स को पकड़ने के लिए आए थे। और इसके बाद सन टॉयलेट करने के लिए चला जाता है जंगल में। और जब वह वापस से अपने फादर के पास में आता है तो वह देखता है कि उसके फादर को किसी ने जान से मार दिया है। और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता तभी कोई पीछे से आकर उस पर अटैक करके उसे भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है और उसके शरीर को 2 हिस्सों में बांट देता है। और इसके बाद हम बेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इस टाइम सैड था क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था और वह अपने दोस्त को भुलाने के लिए एक फेस्टिवल में जाता है। लेकिन वहाँ पर काफी सारी लड़कियां होती है जिसकी वजह से उसे अपने दोस्त की याद आने लगती है। और वहीं पर बेन ने हॉन्टेड टूर के बारे में सुना था और वह वहाँ जाने का प्लान बनाने लगता है। और इसका फ्रेंड मार्कस न चाहते हुए भी उसे अपने फ्रेंड का साथ देना पड़ता है। और ये लोग उस जगह पर जाने के लिए एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर से ये लोग उस जगह पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शॉप का ओनर इनसे कहता है कि अब हमारा शॉप उस जगह पे नहीं ले जाता। और इसके बाद यह ओनर उन्हें दूसरे शॉप का एड्रेस देता है जो कि इन्हें उस जगह पे ले जा सकता है। और इसके बाद ये दोनों ही उस शॉप पे चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर यह एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम डैनी था जो कि इन सबको उसी जगह पे ले जाने वाला था। और वहीं पे 2 मॉडल भी होती है जो कि अपने डायरेक्टर के साथ में उस जगह पे जा रही थी। और इसके बाद डैनी इन सभी को अपनी बस में बैठाता है और बस में काफी सारे लोग होते हैं उस जगह पे जाने के लिए। और इसके बाद डैनी बस को स्टार्ट करके इन सभी को एक लेक के पास में ले आता है। और इसके बाद डैनी इन सभी को एक बोट पर बैठाकर बोट को स्टार्ट करके यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी उन्हें उस जगह पे जाने के लिए मना करता है। लेकिन यह लोग उसे एक पागल समझने लगते हैं और उसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाते हैं। और इसके बाद ये सभी लोग उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे इनको जाना था। और यहाँ पे डैनी इन सभी को यह जगह दिखाता है और उसी जगह के पास में एक घर दिखाई देता है। और डैनी इन सभी को बताता है कि यह घर विक्टर क्राउडी का है। और वह उन्हें बताता है कि विक्टर देखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत था जिसकी वजह से उसके फादर एक हैचेट की मदद से उसे जान से मार दिया था। और उसी दिन से विक्टर अपने फादर को इसी जंगल में खोजता रहता है। और तभी मैरी कहती है कि यह कहानी जो तुम सुना रहे हो वह सब बिल्कुल फेक है। और कुछ दूर जाने के बाद इनका बोट एक पत्थर के बीच में फंस जाता है और ये लोग अपने बोट को निकालने की बहुत ही कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और ये लोग अपने बोट को निकालने की बहुत ही कोशिश करते हैं लेकिन बोट नहीं निकल पाता। और बारिश की वजह से इनका बोट भी अब डूबने लगा था और अब ये लोग इस बोट में फंस चुके थे। जिम एक पेड़ की मदद से किनारे तक जाने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से एक एलिगेटर उसके पैर को पकड़ लेता है और वह हेल्प के लिए चिल्लाता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। और तभी मेरी अपनी गन से उस एलिगेटर को शूट कर देती है। और इसके बाद ये सभी लोग उस पेड़ की मदद से किनारे तक पहुंच जाते हैं। और अब ये लोग इस जंगल में फंस चुके थे। और अब ये सभी डैनी से यहाँ से निकलने का रास्ता पूछते हैं लेकिन डैनी कहता है कि मैं असली गाइड नहीं हूँ, मेरे भाई ने मुझे इस जगह पे कुछ पैसे कमाने के लिए भेजा था। और यहाँ पे डैनी अपनी बात को बदलते हुए मैरी से पूछता है कि तुम्हारे पास में गन कहाँ से आया। और यहाँ पे मैरी इन्हें बताती है कि 2 दिन पहले मेरे फादर और मेरे ब्रदर इस जंगल में आए थे एलिगेटर्स को पकड़ने के लिए लेकिन वह घर वापस नहीं आए इसलिए वे इन्हें खोजने के लिए इस जगह पे आई थी। और इसके बाद मैरी इन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन इसकी बात को कोई नहीं सुनता। और इसके बाद मैरी इन सभी को कहती है कि यह जंगल विक्टर का है। और इसके बाद मैरी विक्टर की स्टोरी बताने लगती है और वह बताती है कि विक्टर बचपन से ही बहुत ही बदसूरत था और उसके फादर अपने बेटे को सभी से छुपाने के लिए एक घर में बंद करके रखते थे क्योंकि उसके फादर का बस एक ही बेटा था। लेकिन उसके फादर अपना बेटा बदसूरत होने के बाद भी वह अपने बेटे से प्यार करते थे लेकिन बाकी के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। और इसी वजह से उसके फादर इन सभी से दूर रखने के लिए यह एक जंगल में रहने लगे थे ताकि कोई भी इनके बेटे को परेशान न करे। और जब एक दिन विक्टर के फादर घर पर नहीं होते हैं तभी कुछ बच्चे विक्टर को परेशान करने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं और वह कुछ फटाकों को जलाकर विक्टर के घर के अंदर फेंक देते हैं ताकि विक्टर डर के मारे बाहर निकल जाए। लेकिन उस फटाके की वजह से घर में आग लग जाती है और विक्टर घर के अंदर ही फंस जाता है। और तभी वहाँ पर उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं और विक्टर के फादर को देखकर ये सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। और विक्टर के फादर अपने बेटे को बचाने के लिए एक हेचेट की मदद से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि इनका बेटा दरवाजे के पास ही में खड़ा है जिसकी वजह से यह हेचेट विक्टर को लग जाता है और विक्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। और विक्टर के फादर अपने बेटे की मौत को देखकर बहुत ही सैड हो जाते हैं जिसकी वजह से इसके फादर 10 साल तक एक ही घर में रहते हैं और एक दिन इनकी भी मौत हो जाती है। और बस इसी दिन से विक्टर जंगल में अपने फादर को खोजता रहता है और इस बीच जो भी उसके रास्ते में आता है वह उसे जान से मार देता है लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और ये लोग कहते हैं कि हमने तो विक्टर का घर पीछे छोड़ दिया है लेकिन मैरी बताती है कि वह विक्टर का असली घर नहीं था और वह इन्हें विक्टर का असली घर दिखाती है जो कि ठीक बिल्कुल इनके सामने था और इन्हें रोड तक जाने के लिए इस घर से होकर गुजरना था। और तभी इन सभी को एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है और ये सभी लोग उस घर की ओर जाना नहीं चाहते थे
लेकिन जिम की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और शैनन अकेले ही जिम को उस घर की ओर ले जाने लगती है। और जब ये दोनों उस घर तक पहुंच जाते हैं तभी विक्टर अपने घर से बाहर निकलता है और वह एक हेचट की मदद से जिम पर अटैक करके उसे वहीं पर बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। और जब शैनन वहां से भागने की कोशिश करती है तभी विक्टर उसे भी पकड़कर बहुत ही बेरहमी तरीके से उसे भी जान से मार देता है। और यह सीन देखने में काफी ज्यादा भयानक था। और यह सब देखकर ये सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मेरी अपने गन से उसे शूट करने लगती है और इसी वजह से विक्टर नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वह नीचे गिरता है वैसे ही मैरी वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद ये सभी लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन उनके बीच में डार्क नहीं होता। और फिर हम डार्क को देखते हैं जो कि अकेले ही भाग रहा था और वह भागते भागते सीधे विक्टर से टकरा जाता है। और यहाँ पे विक्टर उसके गर्दन को मरोड़कर जान से मार देता है। और दूसरी तरफ ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जंगल ऐसा था कि यह लोग घूम फिर कर एक ही जगह पे आ जाते थे। और यहाँ पे मैरी और बेन कुछ हथियार को खोजने के लिए यह लोग विक्टर के घर पे जाते हैं और उसी घर में मैरी को अपने फादर और अपने ब्रदर की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे विक्टर ने बहुत ही बुरी मौत दी थी। और मैरी अपने फादर और अपने ब्रदर की ऐसी हालत को देखकर रोने लगती है। और दूसरी तरफ उन सभी को झाड़ियों में से किसी की आवाज सुनाई देती है। और जब मार्कस उस झाड़ी को चेक करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि झाड़ी के अंदर एक जंगली जानवर का बच्चा है। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और मोडा जेनी को पकड़ लेता है। और विक्टर मोडा जेनी को एक मशीन की मदद से वहीं पे मार देता है। और विक्टर को देखकर मैरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह बेकाबू होकर विक्टर पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से विक्टर नीचे गिर जाता है। और बेन किसी तरह से मैरी को वहाँ से ले जाता है और मौका पाकर डैनी विक्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर डैनी को पकड़कर उसके शरीर से उसके गर्दन को अलग कर देता है और उसकी भी यहाँ पे मौत हो जाती है। और यह सब देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि अब ये लोग इस जंगल से बचकर नहीं निकल सकते, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम विक्टर को ही मार दे। और तभी बेन कहता है कि उसने विक्टर के घर पर फ्यूल को देखा था और हम उसकी मदद से विक्टर को जलाकर मार सकते हैं। और उसके बाद ये सभी लोग उसके घर की ओर जाने लगते हैं और घर के बाहर मैरी और मार्कस विक्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच बेन घर के अंदर फ्यूल को खोजने के लिए जाता है और मॉडर्न मिस्टेक घर के बाहर नजर बनाए रखती है। और घर के अंदर बेन ने फ्यूल को खोज लिया था, लेकिन तभी उसके ऊपर मिस्टी के डेड बॉडी के पार्ट्स आके गिरते हैं और बेन के सामने ही विक्टर था। और विक्टर बेन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी मैरी उसके ऊपर पीछे से अटैक करके उसे पकड़ लेती है। और यहाँ पे बेन इस फ्यूल को विक्टर के ऊपर डाल देता है और यह लोग उसे आग लगा देते हैं। लेकिन इन सभी का बैड लक था, क्योंकि यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और इस बारिश की वजह से विक्टर में लगी आग बुझ जाती है। और यह लोग समझ जाते हैं कि विक्टर अब इन्हें नहीं छोड़ेगा, इसीलिए यह लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और ये लोग अपनी जान बचाते हुए एक कब्रिस्तान तक पहुँच जाते हैं और इन सभी को कब्रिस्तान का गेट भी मिल जाता है, लेकिन उनके सामने ही विक्टर था। और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे विक्टर मार्कस को पकड़ लेता है और वह उसके शरीर को इतनी जोरों से दबाता है कि उसके शरीर की जितनी भी हड्डियां होती है वह सब टूट जाती है। और यहाँ पर मार्कस की भी मौत हो जाती है। बेन अपने दोस्त को मरता हुआ देख बहुत ही सैड हो जाता है, लेकिन वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। मैरी बेन को लेकर भाग रही होती है, लेकिन तभी विक्टर कब्रिस्तान के गेट का सरिया उनकी ओर फेंकता है और यह सरिया सीधे जाकर बेन के पैरों में लग जाती है और इन सभी को अपने सामने मौत दिखाई देने लगती है। और यहाँ पे विक्टर बहुत ही तेजी से इनकी ओर आने लगता है, लेकिन बेन के पैर में जो सरिया था उस सरिया को वह विक्टर की ओर कर दिया था, जिसकी वजह से यह सरिया विक्टर के अंदर में घुस जाता है और ये सभी लोग इस जगह से दूर चले जाते हैं। और मैरी को अपने फादर का बोट दिखाई देता है और ये दोनों ही उस बोट पर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। और इन दोनों को लगता है कि अब ये लोग विक्टर से बच चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से मैरी पानी के अंदर में गिर जाती है और वह बाहर आने की कोशिश करती है और तभी उसे बेन का हाथ दिखाई देता है और वह उसके हाथ को पकड़कर ऊपर आ जाती है और वह देखती है कि यह तो बेन का हाथ नहीं था, बल्कि विक्टर ने उसके हाथ को काट दिया था। और अब ये दोनों ही इस जगह पे फंस चुके थे और मैरी यहाँ पर जोरों से चिल्लाती है और इसी चीख के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।